नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर दिन का, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। तो मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, अभी ये हुआ कि कल मैं खाना बना रही थी और कुछ भोग बनाया था। कल मकर संक्रांति थी तो कुछ मैंने भोग बनाया था। तो वो मैंने अग्निदेव को भी, जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं अग्नि देवता को भी ज़रूर देती हूँ कि आप भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि इतना भोग खाना वाना सब हमारे अग्नि देवता हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए संभव हैं। तो और नीचे मैंने वो गैस के चूल्हे के नीचे मैंने एक डस्टर रखा हुआ था संगत जी, जो गीला था। तो मैं कई बार गीले डस्टर गैस चूल्हे के नीचे भी रख देती हूँ कि वो अपने आप थोड़ा सा हीट से सूख जाते हैं और फिर मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो आप ये गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार देखिए कि मैंने जैसे वो भोग लगाया और वो थोड़ा सा हल्का सा नीचे गिरा और उस डस्टर पर आग लग गई, जो मुझे पता नहीं था। और मैंने वो भोग जो मैंने बनाया था वो मैंने पहले ही अपने देवी देवताओं के लिए, पितरों के लिए और अपने गुरुपा के लिए अलग से निकाल दिया मकर संक्रांति का, कि मैं पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। तो मैं जैसे ही वो प्लेट लेके अपने मंदिर वाले कमरे में आने लगी संगत जी, तो एकदम से मैं आधे रास्ते आई और एकदम से मैं पलट गई। तो वो गुरुपा के सामने स्वरूप लगा हुआ है, मेरे किचन के सामने मैंने अपने गुरुपा का स्वरूप लगाया हुआ है कि मुझे किचन में जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं भजन चला देती हूँ गुरुपा के, और सुनती रहती हूँ और गुरुपा को देखती रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक पॉजिटिविटी सी फील होती है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पर हैं गुरुपा, कोई है घर में बड़ा जो मुझे देख रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे फीलिंग खुद से आती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा के साथ किचन में। इसलिए मैंने वो किचन में ही गुरुपा का एक स्वरूप लगा रखा है संगत जी। तो वो गुरुपा ने ही एक तरह से मेरे को एकदम पीछे मोड़ा कि पीछे देख क्या करके आई है। मैंने जैसे ही देखा संगत जी, मेरे होश उड़ गए। मैंने फटाफट से वो जो प्लेट थी जो मैं भोग लगाने के लिए लेके आ रही थी, वो मैंने फ्रिज के ऊपर रखा और तुरंत वो कपड़ा वहाँ से हटा के नीचे फेंक दिया और उसको आग को फटाफट से बुझा के पैरों से ही, और फिर वो मैंने सिंक में डाल दिया। तो आप ये देखिए कि अगर मुझे नहीं ध्यान रहता, क्योंकि मेरे को कोई खुशबू, कुछ जलने की स्मेल, ऐसा कुछ नहीं आया, तो अगर मैं उसको लेके आ जाती प्लेट को, और जाहिर सी बात है कि मैं रखती, और फिर जब मैं जाती तब तक वो जो आग की लपटें थी, वो जो छोटा चूल्हा होता है गैस का जहाँ पे पाइप लगा होता है, वो वहाँ तक डेफिनेटली जाता। और क्या हो सकता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब संगत परिवार जानते ही हैं। तो इतने बड़े कांड से, इतने बड़े मेरे से जो ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी, जो मैं आपसे ये भी कहना चाह रही हूँ संगत जी कि मेरी इस भूल से आप भी अगर कोई संगत ऐसा करती हैं तो आगे से मत कीजिएगा, और मैं भी नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए भी है। मैं अब चूल्हे के नीचे कोई भी कपड़ा वगैरह मैं नहीं रखती हूँ, और अगर रखा भी है तो तुरंत उसको हिट करके, गर्म करके उसको हटा लो। तो गुरु पाने का मेरे को इतनी बड़ी मुसीबत, इतने बड़े जो कुछ भी हो सकता था, मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और नुकसान क्या होना था, बहुत कुछ हो जाता संगत जी, ये आप समझ ही पा रहे हैं। मैं मतलब बोलने में भी एक थोड़ा एक डर सा, एक झिझट सी हो रही है मुझे। तो मेरे गुरुपा ने मेरे पे इतनी बड़ी मेहर करी, इतनी बड़ी कृपा करी कि उन्होंने मुझे तुरंत मोड़ा और बोला कि देख। तो नहीं तो मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आती, ना मेरे को कोई ऐसी सुगंध दुर्गंध आ रही थी कि मैं देखूं कि कुछ जल रहा है पीछे, और कुछ भी हो सकता था। तो मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप हर पल अपनी हर संगत के अंग संग रहते हो गुरुपा, ये तो हमें पता ही है, और टाइम टू टाइम हमें ये चीज़ फील भी होता रहता है, और हर दिन एक चमत्कार ज़रूर होता है हमारे साथ में। कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी रहती हैं,
कुछ हम अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन इतना तय है कि हमारे गुरुपा हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, किसी भी बड़ी मुसीबत से बला से हमें बचाते ही रहते हैं। तो संगत जी कल ये हुआ और फिर मैंने कान पे हाथ लगाए कि आगे से मुझे ऐसा नहीं करना है, और गुरुपा को भी बोला कि गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, आपने हमें बचाया और आगे से ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमें ये चीज़ें याद दिलाते रहना। और दूसरी चीज़ संगत जी, एक कबूतर है और एक कौवा है जो आता रहता है। अब तो डेली ही आता है, पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन ऐसे आया करता था। अब तो वो कंटिन्यूसली 2-3 टाइम ज़रूर आता है मेरी बालकनी में। और पहले मैं बुलाती थी कि मैंने उसका कौवे का नाम आले बंसी रखा हुआ है संगत जी, और कबूतर का नाम मैंने पुतरू रखा हुआ है। तो मेरा बहुत पहले से ही जीव जंतुओं के लिए और पशु पक्षियों के लिए, इन सब के लिए पहले से ही बहुत मोह था, प्यार था। लेकिन जब से मेरे 2 कैट, एक लूसा और एक कोको जब से गए हैं संगत जी, तब से तो मेरे मतलब जो मेरा दिमाग है, मेरा दिल है, मैं जब भी सोचती हूँ मैं इनके बारे में ज़रूर सोचती हूँ। और मैंने बच्चों से भी बोला हुआ है संगत जी कि बच्चों, कभी तुम भविष्य में अगर कुछ अच्छी पोस्ट पे होते हो या अच्छी पोस्ट पे होते हो या कम पोस्ट पे होते हो, जैसे भी है, इनके लिए जितना तुमसे बन पड़े बच्चों ज़रूर करना। तो ये मैंने अपने बच्चों को भी बताया है। करने वाले मेरे गुरुपा हैं, मेरे देवी देवता हैं। और लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपने बच्चों को ज़रूर ये चीज़ गाइड की हुई है संगत जी। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर ये चीज़ बताना कि कई पेरेंट्स होते हैं वो समझाते नहीं हैं, और उनके बच्चे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके बच्चे कभी पत्थर मार रहे हैं बिल्ली पे, कुत्तों पे, गाय पे, या पक्षियों को, पंछियों को बंद कर देते हैं पिंजरे में, उन्हें तंग करते हैं, टीस करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत गलत ही नहीं है, पाप है। तो संगत जी, मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सारी चीज़ें हम पेरेंट्स ही देखो अपने बच्चों को गाइड करते हैं, तो ही वो फिर आगे अपने आने वाली जनरेशन को गाइड करते हैं। तो ही एक घर से अच्छा गली बनती है, गली से अच्छा समाज बनता है, समाज से अच्छा राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र के बाहर फिर देश बनता है। अगर हम घर से ही अपने बच्चों को अच्छी गाइड करेंगे, अच्छा समझाएंगे, तो अच्छा ही होगा संगत जी। तो मेरा ये अपना मानना है, और मेरा संगत परिवार भी ये जानता ही होगा। जो भी मेरा संगत परिवार मेरे गुरुपा से जुड़ा है, तो उनको अपने आप ही सद्बुद्धि आती ही है, और गुरुपा से जुड़ता ही वो है जिन्हें सद्बुद्धि होती है और या आनी होती है। तो गुरुपा हर किसी को नहीं चुनते हैं, जिसको गुरुपा ने चुना है उनको सद्बुद्धि है और या सद्बुद्धि आनी है, तो ही वो चुनते हैं। तो ये मेरा मानना है, और बात 100% सही है। अपने बच्चों को यही गाइड कीजिए। तो मैं वही बता रही थी आपको, तो कि अब वो कबूतर डेली ही आता है, उसको बस एक बार पुतरू कहना पड़ता है, वो आता है। आले बंसी बुलाओ तो वो कौवा आता है। तो आप ये सोचिए कि जब पशु पक्षी जानवर प्रेम की भाषा समझते हैं, तो इंसान भी समझेंगे। तो अगर हमारे बच्चे ढीठ भी हैं, नहीं समझ रहे हैं, और आप कंटिन्यूसली उनको अच्छी चीज़ अच्छे शब्दों में समझाएंगे, प्यार से, वो ज़रूर समझेंगे। वो आगे अपने आने वाली जनरेशन को समझाएंगे। तो इंसानों से तो प्रेम सम्मान सब रखना ही है, लेकिन पशु पक्षी, जीव जंतु जिनका कोई नहीं होता है, जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है, और तो सिर्फ वो कोई भी चीज़ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके लिए हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें संगत जी। दूसरी यही चीज़ है। और अभी ये ठंड है, तो उन बेचारों को भी ये सारी चीज़ों का एहसास होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो जिससे जितना बन सकता है संगत जी, पशु पक्षियों के लिए, खाने पीने के लिए, और उनके बैठने के लिए, सोने के लिए, जिससे जितना जो बन पड़े, तो मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है सभी संगत परिवार से कि वो उनके लिए ज़रूर करें। और अपनों के लिए, अपनों के लिए तो देखो हर कोई करता है, और इन चीज़ों के लिए जो बोल नहीं पाते हैं, जो बेचारे शब्द नहीं है, जिनके मुंह में सिर्फ एहसास है, और
तो उनके लिए हम लोगों को ही करना है, उनके लिए करना चाहिए। और ये सोच के कभी नहीं करना चाहिए ये मेरा अपना मानना है, ये सोच के कभी नहीं करना है कि हम गाय को रोटी देंगे, कुत्ते को रोटी देंगे, या पंछियों के लिए, पशु के लिए, पक्षियों के लिए कुछ करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, हमारे लिए भी कोई करेगा। ये सारी चीज़ें साइड में रखते हुए सिर्फ हमें एक अच्छा काम करना है और उनके लिए करना है और निस्वार्थ भाव से करना है। तो डेफिनेटली ईश्वर देख रहा है, कोई इंसान देखे ना देखे, आपके रिश्तेदार देखें ना देखें, और ईश्वर देख रहा है, हमारे गुरुपा देख रहे हैं। और हमारे गुरुपा का ही ये ज़रूर मेरे लिए भी आदेश होगा जो मैं ये सब चीज़ें सारी कर पा रही हूँ और अपने संगत परिवार के साथ अपनी शेयर कर रही हूँ ये सारी बातें, ये मेरे गुरुपा का आदेश होगा, गुरुपा की इच्छा होगी। वरना मैं कौन हूँ किसी को समझाने वाली या बताने वाली। तो संगत जी, मेरी फिर से मेरी विनम्र प्रार्थना है हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से कि इंसान तो फिर भी बोल लेता है, मांग लेता है, कर लेता है अपने लिए जुगाड़, क्योंकि वो इंसान है, सारा दिमाग है, चल सकता है ना। और हमारे जीव जंतु हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर करिएगा। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि गुरुपा ने ही मेरे ये दिमाग में ये चीज़ डाली कि अब तू सत्संग कर और पूरे संगत परिवार को ये चीज़ बता। तो अभी भी मुझे कुछ एक दो बातें कहनी थी संगत जी, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उसका मुझे अभी आदेश नहीं है गुरुपा के साइड से, मुझे अभी वो चीज़ नहीं कहनी है। लेकिन हाँ, काफ़ी चमत्कार हर दूसरे दिन ज़रूर मेरे साथ होते हैं। और गुरुपा सुनते हैं, समझते हैं। और बल्कि मैंने एक चीज़ ये ज़रूर मैंने नोटिस की है संगत परिवार जी, मैं आपको 100% 200% बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप यकीन करिएगा कि जो चीज़ें मैं बोलती हूँ वो अगर लेट सवेर हो तो होती ज़रूर हैं, लेट सवेर हो तो हो, लेकिन जो चीज़ मैं नहीं बोल पाती ना संगत जी, और कैसे बोलूँ सोचती हूँ गुरुपा को या क्या बोलूँ, चलो छोड़ो ऐसा कुछ, और गुरुपा उसको तत्काल पूरा कर देते हैं, उसी वक्त तुरंत वो चीज़ मेरी पूरी हो जाती है। गुरुपा बिना बोले ही सारी चीज़ें समझ जाते हैं। और जो बोल के अगर टाइम लगे, जो मैं बिना बोले जो मेरे दिमाग में चीज़, दिल में चीज़ चल रही होती है, वो तुरंत मेरे गुरुपा सुनते हैं। और ये मुझे कैसे पता चलता है कि तुरंत मेरे को उसी वक्त या रात को या अगले दिन वो मैसेज ज़रूर आता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, बिल्कुल चिंता मत कर, और मेरे होते हुए तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और मेरे होते हुए तेरे सारे काम पूरे होंगे। तो ये ऐसे ऐसे जब मेरे को फ्लैश होती हैं और व्हाट्सएप पे, तो मतलब यूट्यूब पे, मैं इतना हैरान हो जाती हूँ संगत जी कि मैंने तो ये चीज़ बोली भी नहीं थी, या मेरे को इस चीज़ की टेंशन थी, गुरुपा ने मेरे को बोल दिया मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। और कुछ रिश्तों के बारे में अगर मैं सोचती हूँ ना संगत जी कि जिनके लिए मैंने इतना किया, हालांकि मैं करने वाली कौन होती हूँ, ये सोच सब ईश्वर की तरफ से है, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि इंसान हूँ तो कई बार बहुत मन दुखी हो जाता है कि मैंने जिसके लिए इतना किया, इतने लिए सोचा, मेरा वो बिल्कुल जो अपना था वो इस तरह से कैसे मेरे साथ रिएक्ट कर रहा है। और दूसरों की बातों में आके कुछ होती हैं औरतें जो बाहर से आती हैं और खटास डाल देती हैं रिश्तों में, तो उनकी बात उन्होंने सुनी, ये सारी चीज़ें कई बार मेरे को टेंशन दे जाती हैं। तो हालांकि टेंशन नहीं लेनी चाहिए ये मैं भी जानती हूँ, पर फिर भी कभी कभी हो ही जाता है। तो उसका भी मेरे पास जवाब तुरंत गुरुपा क्या देते हैं कि जो रिश्ते तेरे लायक नहीं हैं, जो तेरे प्यार के, तेरे सम्मान के लायक नहीं हैं बेटी, वो मैंने तुझसे खुद से ही दूर कर दिए हैं। अब आप सोचो संगत जी कि गुरुपा मतलब कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उसका रिप्लाई करते हैं। तो इसीलिए मैं तो अब अपने गुरुपा का शुक्राना भी करना चाहूँगी और गुरुपा से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं क्यों बार बार अपने उससे भटक जाती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं सोचना किसी के लिए, बस मेरे ससुराल पक्ष में, मेरे मायके पक्ष में सब ठीक ठाक रहें और सब अच्छा रहे।
और मुझे सद्बुद्धि आए, मैं सही राह पर चलूं, किसी के लिए मेरे मन में कभी कोई राग द्वेष कुछ ना हो। बस मैं यही अपने गुरुपा से मांगती हूँ और मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ मेरे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहें और यही मैं चाहती हूँ। तो मेरे पूरे संगत परिवार से मैं अब आज्ञा लेती हूँ, अपने गुरु जी से अपनी आज्ञा लेती हूँ अब और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो और गुरुपा से विनम्र प्रार्थना करती हूँ, मेरे गुरुपा के चरणों में मेरी अरदास है, गुरुपा मेरे जितने भी अपने हैं, जो भी मेरा संगत परिवार है, ये भी मेरा अपना है, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामनाएं जो उनके हित में हो और दूसरों के लिए जिन मनोकामनाओं से अहित ना होता हो, वो सारी मनोकामनाएं मेरे पूरे संगत परिवार की पूरी करना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पूरे संगत परिवार के अंग संग रहना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे संगत परिवार का। जय गुरुजी।